नमस्कार प्रिय मित्रों, जय मां भवानी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, आपका चित्र बनाकर उसके ऊपर झाड़ फूंक कर रहा है परिवार का ही यह एक व्यक्ति आपके घर में आग लग रहा है, आपकी बर्बादी की वजह बन बैठा है। हो जाइए सावधान, क्योंकि अगर आपने समय रहते इसे अपने रास्ते से नहीं हटाया तो ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, क्योंकि इसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले छोटे मोटे उपाय करता था, अब झाड़ फूंक पर उतर आया है और आपकी जिंदगी को पूरी तरह से पटरी से उतारना चाहता है। आपको खुश नहीं देख सकता। आखिर क्या है इसका नाम, वीडियो में बताएंगे काली सच्चाई, सावधानी के साथ उपाय भी प्रदान करेंगे। तो थोड़ा गंभीरता पूर्वक वीडियो को अंत तक देखते रहें। सबसे पहले, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। सीधे शब्दों में कहें तो ये इंसान हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है। जब भी आप अपने जीवन में कोई कामयाबी हासिल करते हैं या कोई ऊंचा पद हासिल करते हैं या कहीं से बहुत ज्यादा ध्यान से कर लेते हैं तो यह बहुत बौखला जाता है, पागल हो जाता है। इसकी आंखें जलन से लाल हो जाती है और किसी न किसी तरह से आपको पुनः गिराने की साजिश रचता है। और ये इंसान वह सब तरीके जानता है जिससे यह आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि कई झाड़ फूंक के काम ये सालों से करता आया है और अब आपकी पीछे पड़ने वाला है। दोस्तों, हम कई बार देखते हैं कि हम अक्सर लोगों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इंसान सफल हो जाए, उसका काम बन जाए, उसकी नौकरी में तरक्की हो जाए या उसका घर का मकान बन जाए। लेकिन अक्सर लोग हमारे लिए ऐसा नहीं सोचते। लोग हमारे लिए केवल अपने मन में जलन भावना, ईर्ष्या रखते हैं। लोगों को केवल हमारी सफलता दिखती है, हमारे पैरों के कांटे नहीं। इसीलिए जब जीवन में वह कुछ नहीं कर पाते और हम लगातार सफल होते हैं तो हमारी सफलता उनकी आंखों में चुभने लगती है, जिस वजह से वह हमें बर्बाद करने के कई षड्यंत्र बनाते हैं। कई बार वह हमारे ऊपर नजर लगा देते हैं, कई बार गलत अफवाह उड़ा देते हैं, और जब इन सब चीजों से कुछ नहीं होता तो कभी कभी तो वह तंत्र क्रियों का भी सहारा लेने लगते हैं। ऐसे कई लोग हमारे आसपास ही मौजूद है और हमें अपनों से ज्यादा खतरा इन लोगों से बनता है। जी हां दोस्तों, इस इंसान के बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। जी हां दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, हम आपको बता दें कि यह कोई दूसरा इंसान नहीं है, यह आपका सगा है, यह आपके आसपास वालों में ही शामिल है और आपको इसके ऊपर भूले से भी कभी शंका हो नहीं सकती, और इसी बात का यह हमेशा फायदा उठाता रहता है। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, खेले कूदे हैं, आपने अपना समय गुजारा है, आपने अपने सुख दुख सब बताए हैं, या यूं कहें तो इसे आपने अपना हमदर्द मानकर हमेशा इससे सच्चा रिश्ता निभाया है। लेकिन दोस्तों, यह इंसान आपके ही साथ रहकर हमेशा कपट करता रहा है और यह आपको कभी भी हंसता हुआ देख नहीं सकता है। जी हां मित्रों, हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। असल में आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ करना चाहते हैं और वह भी आप अपने बलबूते पर करना चाहते हैं। आप बेहद स्वाभिमानी इंसान हैं, बेहद परिश्रमी हैं। आपके जीवन के टारगेट बहुत बड़े बड़े होते हैं और आप अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरा जोर भी लगाते हैं, और जब कभी भी आपको थोड़ी बहुत सफलता हासिल होने लगती है तो यह इंसान आपके पीछे पड़ डट जाता है, आपके लिए झाड़ फूंक करने लगता है। यह हर वह कोशिश करता है जिससे आपको दिक्कतें आ जाए, आपके रास्ते में मुसीबतें उत्पन्न हो जाएं, जिसकी वजह से यकीन मानिए मेरे मित्रों कि आपको बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। और अक्सर आप यह सोचकर उदास हो जाते हैं कि आपकी तो किस्मत ही खराब है, भगवान हमारी कभी नहीं सुनते हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी परेशानियां आ रही हैं। जी हां मित्रों, हम आपको बता दें कि ना तो आपकी किस्मत खराब है और ना ही आपका समय बुरा चल रहा है और ना ही आपके कर्म खराब हैं। मित्रों, आपके कर्म बहुत ही अच्छे हैं और आपका भाग्य भी हमेशा आपका साथ देता है। इसी वजह से तो आप छोटी छोटी सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब भी आप बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं तो आप खाई में गिर जाते हैं। असल में दोस्तों, इसका कारण आपका बुरा नसीब नहीं, आपकी बुरी किस्मत नहीं, बल्कि यह इंसान है जो आपके पीछे पड्डी ढाट जाता है और हमेशा झाड़ फूंक करता रहता है। तो मित्रों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि अब आपको एक और बड़ा मजबूत कदम उठाना होगा।
वैसे तो आपने अपनी सफलता को हासिल करने के लिए अपने जीवन भर बड्ढे कठोर निर्णय लिए हैं, लेकिन एक और बड्ढा कठोर कदम आपको उठाना होगा कि जैसे ही आपको इस इंसान के बारे में पता लगेगा, आपको इस इंसान से पूरी तरह दूरी बना लेनी होगी। इससे सारे रिश्ते नाते धीरे धीरे खत्म कर लेने होंगे, वरना आपका जीवन यूं ही मुसीबत का शिकार होता रहेगा। जी हाँ मित्रों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस इंसान के बारे में सब कुछ बताएंगे, साथ ही साथ उसका नाम भी हम बताएंगे। और इसी के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय भी बताएंगे जिनको करने से इस इंसान की बुरी नजर, तंत्र मंत्र या यूं कहें कि नकारात्मक ऊर्जा आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर पाएगी और आप इस इंसान से पूरी तरह से सावधान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको व्यक्तिगत दूरी तो इस इंसान से खुद ही बनानी होगी। हम तो केवल उन उपायों के माध्यम से आपके ऊपर किए गए नकारात्मक झाड़ फूंक की क्रियाओं के असर को कम कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इस इंसान का साथ नहीं छोड़ेंगे, तब तक ही आपको बार बार शिकार बनाता रहेगा, बार बार आपके ऊपर झाड़ फूंक करता रहेगा और आप कितने ही उपाय कर लीजिए, उपाय बेहतर होते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए हम आपसे केवल इतना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज का यह वीडियो हमने बहुत ज्यादा मेहनत करके तैयार किया है, खास तौर पर आपके सुरक्षित भविष्य के लिए। हम आपको अपना मानते हैं, इसलिए आपके लिए इतना खास वीडियो लाते हैं। और अगर आप भी हमें अपना मानते हैं तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल को बहुत गहरा धक्का लगने वाला है, या यूं कहें कि आपको सदमा पहुंचने वाला है, क्योंकि सबसे पहले इस इंसान का नाम सुनने के बाद आपके होश उड़ाने वाले हैं। उसके बाद आपको अपना दिल मजबूत करके इस इंसान से दूरी बनानी होगी। तो यह असल में एक बहुत कठिन प्रक्रिया होगी जो आपको करनी होगी, लेकिन दोस्तों, ये एक कड़वी दवाई की तरह है जो आपको लेनी ही होगी, अन्यथा आप कभी भी इस बीमारी से बाहर नहीं आ पाएंगे। जी हाँ मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र भी हमें कुछ ऐसी ही सीख देता है कि हमें न केवल परायों से बल्कि अपनों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो हमारा शत्रु है वो पराया नहीं, आपका अपना है। इसीलिए आपको और सतर्क रहने की आवश्यकता है, वरना आपके साथ फिर से वही हो जाएगा जो पहले से होता चला आ रहा है, यानी आपकी सफलता असफलता में बदल जाएगी। तो दोस्तों, इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता इसलिए भी रहेगी कि लोग आपको तरह तरह की सलाह देंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। दोस्तों, आपको चारों तरफ से अलग अलग ज्ञान प्राप्त होगा, आपको सबकी सलाह मिलेगी, लेकिन करना वही है जो आपका दिल चाहता है। जी हाँ मित्रों, आपने पहले भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, लोगों पर भरोसा किया है, उनकी बातों में आए हैं, फिर धोखा खाया है, लेकिन अब आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, अपनी मेहनत पर भरोसा करें, अपने आराध्य पर भरोसा करें और आंख बंद करके सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं। अब आपको कामयाब होने से कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत रोक नहीं सकती है, लेकिन दोस्तों, आपका रास्ता साफ सुथरा होना चाहिए, सच्चाई और अच्छाई से भरा हुआ होना चाहिए। जी हां दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें कि आपके ऊपर शनिदेव की विशेष नजर रहती है और शनिदेव को कर्म का देवता कहा जाता है। कलयुग में शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, तो आपको अपने मन में जितनी सच्चाई और जितनी अच्छाई रख सकते हैं रखनी चाहिए। किसी के लिए भी अपने मन में गलत ना सोचें और कोई गलत कार्य न करें, तो आपकी कामयाबी कोई भी रोक नहीं सकता है। आपके हर एक कार्य का सही परिणाम, सही फल आपको प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि दोस्तों, आप थोड़ा अपना ख्याल रखना सीखिए। जी हां दोस्तों, अक्सर कई बार ऐसा हो जाता है कि आप दूसरों को प्रसन्न करने के लिए खुद की खुशियों का त्याग कर देते हैं। अक्सर आप दूसरों की खुशियों में इतने लीन हो जाते हैं कि आपको अपनी खुशियां दिखाई नहीं देती, लेकिन अब आपको और ऐसा नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने ऊपर रहम करना होगा, अपना भी सोचना है, क्योंकि मित्रों, जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ती है तो आपका अपना शरीर, अपनी सेहत ही आपका साथी होता है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि सभी राशियों में से केवल आपकी ही राशि एक ऐसी राशि है जिसको पिछले कुछ समय से काफी दुख भोगने पड़े हैं, काफी मुसीबतें सहनी पड़ी हैं और सबसे ज्यादा मुश्किलें आपको अपने लोगों ने ही दी हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कभी कभी आपकी कुछ रातें ऐसी गुजरती हैं जब आपको बहुत बेचैनी महसूस होती है,
आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। मन में एक अजीब सी बेचैनी लगी रहती है और आपको सब कुछ अच्छा होने पर भी किसी कमी का एहसास होता रहता है। कभी कभी बेचैनी इस हद तक बढ़ जाती है कि आपको दम घुटने तक का एहसास होने लगता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये वही रातें हैं जब आपके खिलाफ कोई बड़ी तांत्रिक क्रिया कर रहा होता है। दोस्तों, यकीन जानिए कि यदि कोई इंसान सीधे तौर पर आपके खिलाफ तांत्रिक क्रिया नहीं कर रहा है तो वह किसी को रुपए पैसे देकर किसी तांत्रिक से यह क्रिया करवा सकता है। तो जिस रात आपको इस तरीके की बेचैनी हुई, आप याद करने की कोशिश कीजिए। उसी रात के बाद आपका समय बदल गया, यानी आपके जीवन से हर एक अच्छाई धीरे धीरे गायब होने लगी और आप परेशानियों में घिरने लगे। जी हां दोस्तों, तो अभी आपका समय ठीक ठाक चल रहा है और आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। लेकिन फिर से आपके साथ कुछ ऐसी घटना ना घट जाए, इसके लिए हम आपको बता दें कि वह इंसान जो आपके ऊपर इस झाड़ फूंक कर देता है या फिर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है, वह इंसान आपका अपना ही है। जी हां दोस्तों, और उस इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जब भी आप तकलीफ में होते हैं, बहुत परेशानियों में घिरे होते हैं, तो वह इंसान आपसे पूरी हमदर्दी रखता है। जी हां दोस्तों, वह हमेशा आपके साथ रहता है, लेकिन मन ही मन वह बहुत खुश हो रहा होता है और ऊपर से वह ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे भी बहुत तकलीफ है। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए कि जब भी आप सुखी होते हैं, आप खुश होते हैं, आपके जीवन में खुशहाली आती है, उसका स्वभाव एकदम से बदल जाता है। वह आपसे बुरा स्वभाव रखने लगता है, उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। अब वह आपके नजदीक नहीं आना चाहता और आपसे उस तरह से बात भी नहीं करता है। जी हां दोस्तों, यह वही इंसान है जो अंदर ही अंदर आपसे बहुत जलन खाता है और वह इंसान आपको रास्ते से हटाना चाहता है। जी हां दोस्तों, और इस इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जब भी आपको इस इंसान की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव में हुई हो, यह इंसान आपके काम नहीं आया है। जी हां दोस्तों, लेकिन आपके साथ अक्सर उल्टा हुआ है। आपने हमेशा इसकी मदद की है, अपने आप को दुखी रखकर, अपने आप को परेशानी में डालकर भी आपने इस इंसान की मदद की है, लेकिन यह इंसान आपके कभी जरूरत पर काम में नहीं आया है। दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, इस इंसान ने हमेशा बातें करके ही अपना काम आपसे निकलवाया है, बदले में आपके लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। और इस इंसान की बातों में इतना आकर्षण है कि इस इंसान की मीठी मीठी बातों में आप तुरंत आ जाते हैं। इसकी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आप तुरंत फंस जाते हैं और अपने बड़े नुकसान करवा बैठते हैं। दोस्तों, आप आज के बाद कभी इस इंसान के द्वारा की गई किसी भी तांत्रिक क्रिया में, किसी भी बुरी नकारात्मक शक्ति में फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको करने हैं 3 बड़े काम, जिससे आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया से हमेशा हमेशा के लिए बच जाएंगे। पहला काम यह करना है कि आपको शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर एक रेशमी धागा लेकर जाना है। काले रंग का रेशमी धागा लेकर जाएं और उसमें 9 गांठें लगाएं और 9 गांठें लगाने के बाद हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेकर हर एक गांठ पर एक एक बिंदी लगाएं और उसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपको अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में उस धागे को रखना है और जब भी आपका हनुमान चालीसा का यानी एक हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो तो आपको इस मंत्र का जाप करना है, यानी कि कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र ध्यान से सुने। एयूएम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इतना बोलने के बाद आपको हर मंत्र के बाद अपनी मुट्ठी में जो आपने धागा पकड़ा है उसमें फूंक मारनी है। इससे वह धागा अभिमंत्रित हो जाएगा और हनुमान जी की महाशक्ति, सकारात्मक शक्ति उस धागे में आ जाएगी। फिर आपको उस धागे को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांध लेना है। जी हां दोस्तों, इसके बाद आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गए। अब आपको अपने घर को सुरक्षित करना है, तो अब आपको अपने घर के बीचों बीच एक कटोरी में कपूर रखकर जलाना है। जी हां दोस्तों, कपूर की सुगंध घर में जिस कोने में जाएगी वहां से नकारात्मकता दूर हो जाएगी और घर के चारों कोनों में नमक की एक एक पोटली बांध दें। कहीं भी 7 से 11 दिन के लिए नमक की यह पोटली बांधे, उसके बाद उसे निकाल दें। और दोस्तों,
कुछ दिनों तक आपके घर में जो पोंछा लगता है उस पानी में थोड़ा सा नमक जरूर मिला दें। इससे आपके घर में संपूर्ण रूप से नकारात्मकता बाहर हो जाएगी और अपने घर के हर एक कोने में कहीं भी में गंगा जल का छिड़काव भी जरूर करें। दोस्तों, इस उपाय के बाद आप किसी भी नकारात्मकता से पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगे और हनुमान जी की शक्तियां आपकी सुरक्षा करने लगेगी। जी हां मित्रों, अब जरा ध्यान से सुनिए। हम आपको उस इंसान के नाम के बारे में कुछ संकेत देने जा रहे हैं। आपको उस इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वह इंसान का नाम एस अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिए। उस इंसान का नाम एस अक्षर से शुरू होता है और उस इंसान की राशि कन्या या फिर मकर है। जी हां दोस्तों, नाम के आधार पर उसकी राशि कन्या बनती है और जन्म के आधार पर उसकी राशि मकर बनती है। मंगलवार के दिन बजरंगबली को सिंदूर, चंदन, अक्षत, गुलाब, बेसन के लड्डू या श्रद्धा अनुसार प्रसाद चढ़ाएं। फिर मिट्टी के दीपक में तेल का दिया प्रज्वलित करें और पूर्व में मुख कर रुद्राक्ष की माला से 108 बार बजरंगबली के प्रभावशाली मंत्रों का जाप शुरू करें। अपनी मनोकामना अनुसार मंत्र जाप पूरे होने पर हवन करें। कहते हैं इससे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, घर में क्लेश होते हैं, परिवार के बीच बना प्रेम खत्म होते जा रहा है, तो प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करें। कहते हैं इससे प्रेत बाधा और टोने टोटकों का असर नष्ट होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ गया है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर रुद्राक्ष की माला से एक माला इस मंत्र का जप करें। इसके बाद बजरंगबली से घर में फैली नकारात्मकता दूर करने के लिए प्रार्थना करें। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है, इसके जप से आपको लाभ होगा। और वह मंत्र है दोस्तों, दक्षिण मुखाय पश्चिमुख हनुमते कराल बदनाए। मंगलवार के दिन नारियल का उपाय करने से हर परेशानी से राहत मिलती है। इस दिन हनुमान मंदिर में पानी वाला नारियल लेकर जाएं और उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार कर हनुमान जी की मूर्ति के आगे फोड़ दें। शनिवार की सुबह स्नान करने के बाद बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ें और इसे साफ पानी से धो लें। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी के सामने रखें। इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। साल भर आपका पर्स पैसों से भरा रहे। दोस्तों, आपके मन में अक्सर यह बात आती है कि मुझे सिखाने वाले वह कौन होते हैं, मुझे सिखाने वाला वह कौन होता है, मुझे सीख देने वाला यह कौन है। लेकिन दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपको अपने बोलने का तरीका बहुत ज्यादा सुधारना चाहिए। आप अपनी बोली के बल पर दोस्तों पूरी दुनिया जीत सकते हैं, पूरी दुनिया का प्यार आपको मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर आपकी बोली थोड़ी सी भी खराब हुई तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी, यहां तक कि आपके परिवार के, आपके अपने भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए अपनी वाणी का बिल्कुल सही उपयोग करें। बड़ों से किस तरह से बोलना है, बच्चों से किस तरह से बोलना है, अपने छोटों से कैसे बोले और अपने से बड़ों से कैसे बोले, यह आपको आना चाहिए। अब बात यह कहें कि अगले 3 दिनों में दोस्तों आपको कहीं से कुछ ऐसी खबर मिल सकती है या फिर कहीं से कुछ ऐसी जानकारी मिल सकती है या फिर आपको कोई एक इंसान एक ऐसा आइडिया दे सकता है